राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट लेकर आया हूँ भाई एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे केस पढ़ लिए थे। आज हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखो भाई आज हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है d2y/dx² -3dy/dx + 2y = e⁻⁵x। तो हमें इसको सोल्व करना, अभी हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे भाई कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अगर हमारी होमोजीनियस होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ सी आई निकालते हैं भाई। अगर हमारी नॉन होमोजीनियस है तो सी आई भी निकालेंगे और पी आई भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं भाई, देखो कंपेयर करो हमारा d2y/dx² + p_dy/dx + क्या हुआ =r(x) है। हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो नॉन जीरो है भाई, मतलब हमारी जो इक्वेशन वो क्या है, नॉन होमोजीनियस है। तो भाई हमें इसके लिए सी आई भी निकालना पड़ेगा और पी आई भी निकालना पड़ेगा। सी आई के लिए हम क्या करते हैं भाई, सी आई के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं और वहाँ से हम भाई रूट फाइंड आउट करके सी आई निकालते हैं। ये क्वेश्चन हम भाई लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, मैंने लास्ट वीडियो में सी आई निकाल के दिखाया था। तो वहाँ से हम भाई डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेते हैं कि जो हमारा सी आई होगा वो क्या होगा, c1e⁻x + c2e⁻2x। ये हम भाई प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं भाई पी आई, ठीक है। पी आई क्या होता है, 1/f(d) आर एक्स होता है। आर एक्स की जगह पे क्या है, e⁻⁵x है भाई। तो हमने आर एक्स की जगह पे e⁻⁵x पुट कर दिया। तो यहाँ से भाई देखो f(d) क्या हो जाएगा हमारा, f(d) होता है भाई जो हमारी ये इक्वेशन होती है ना, इसको कहते हैं f(d), ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो d है वो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई d/dx को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम भाई यहाँ पे इक्वेशन पुट कर लेते हैं, 1/d² - 3d + 2 इंटू में e⁻⁵x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई, अब हमारे पास हमने बताया था जब एक्सपोनेंशियल का केस हो, तो एक्सपोनेंशियल के केस में क्या होता है हमारे पास जो d होता है उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया जाता है, a रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता था हमारे पास e⁻ax होता था। तो a की जगह पे क्या है, अब 5 है, तो d की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पर d है भाई वहाँ पे क्या कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। जब हम 5 पुट करके सॉल्व करते हैं तो हमें ये सॉल्यूशन मिलता है भाई। तो जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, सी आई प्लस पी आई हो जाएगा। सी आई क्या हो जाएगा, c1e⁻x + c2e⁻2x + पी आई क्या है, 1/12 e⁻⁵x। तो हर क्वेश्चन भाई ऐसे ही सॉल्व होगा। सबसे पहले हम सी आई निकालेंगे, फिर हम पी आई निकालेंगे। पी आई के और सी आई के लिए भाई एक बार आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी कि हम सी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं और पी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं। जितने भी केस हैं हम वो सारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं भाई। आज हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, d² - 2 इंटू में y = sin x है। यहाँ पर भाई रिमेंबर d रिप्रेजेंट कर रहा है d/dx को, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है भाई और कह रखा है कि फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन निकालो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो यहाँ पे देखो भाई हम कंपेयर करके देखते हैं। तो हम देखते हैं d² + pd + q इंटू वाई =rx हो गया। हमारे पास अगर राइट हैंड साइड 0 होगी तो हम कहेंगे दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू 0 होगी तो हम कहेंगे भाई दिस इज द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में sin x है तो दिस इज द नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो गई। आर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, sin x हो गई, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं भाई। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम सी आई निकालेंगे। सी आई के लिए क्या करेंगे, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जहां जहां पर डी है भाई वहां पे हम क्या पुट कर देते हैं, एम पुट कर देते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई हमारे पास हैंस द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जहां जहां पर डी है उसकी जगह पे m पुट कर दो, तो m² - m - 2 बराबर है 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। ये भाई मैंने एक छोटा सा नोट लिख रखा है। नोट में क्या लिख रखा है मैंने कि हमारे पास जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है भाई उसमें जो आर एक्स लेते हैं हम, आर एक्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए भाई। मतलब साइन एक्स, कोस एक्स, अलजेब्रिक फंक्शन या e⁻x इस फॉर्म में होना चाहिए भाई। अगर आर एक्स हमारा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया या नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया तो भाई हम उसको वेरिएशनल पैरामीटर से सोल्व करेंगे। हमारे पास जो नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसको हम इस मेथड से सोल्व नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक अलग मेथड पढ़ते हैं भाई, वेरिएशनल पैरामीटर। यहाँ पर राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होंगे भाई, ये रिमेंबर रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो भाई,
तो हमारा क्या हो जाएगा एम, इसको हम सोल्व करते हैं तो इसके हम टुकड़े बना लेते हैं भाई, एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करके हमारे पास m की दो वैल्यू आती है भाई, m बराबर 2 और m बराबर है माइनस का 1। तो हम देखते हैं भाई दोनों की दोनों वैल्यू रियल है और डिफरेंट है। तो सी आई क्या हो जाएगा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x हो जाएगा। m1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, m2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे पुट करके हमें सी आई मिल जाता है भाई। अब पी आई क्या होता है, पी आई होता है 1/f ऑफ डी आर एक्स। आर एक्स की जगह पे क्या हमारा साइन एक्स है, तो पुट कर देते हैं भाई 1/f डी। एफ डी की वैल्यू क्या होती है, डी स्क्वेयर माइनस का डी माइनस का 2। ठीक है, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन होता है भाई इसको हम देखो एफ डी कहते हैं। हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इसको हम क्या लिखते थे, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू आर एक्स लिखते थे। ठीक है, तो ये क्या है भाई हमारा y जब हम कॉमन लेते हैं तो जो बची हुई टर्म होती है वो हमारा क्या होता है, एफ ऑफ डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, तो हमारा एफ डी की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1/d² माइनस का डी माइनस 2 इंटू में साइन एक्स। अब हमें पता है भाई जहाँ पर भी साइन एक्स और कोस एक्स की टर्म होती है वहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, वहाँ पर हम d² की जगह पे क्या पुट करते हैं, माइनस का a² पुट करते हैं। देखो हमारे पास क्या फॉर्म होती है, साइन ए एक्स और कोस ए एक्स की फॉर्म होती है। यहाँ पर अगर हम साइन ए एक्स से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a साइन एक्स है खाली। अगर साइन 2x होता तो a की वैल्यू 2 होती, साइन 3x होता तो a की वैल्यू 3 होती। यहाँ पर साइन x है तो a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, d² की जगह पे माइनस का a² पुट करेंगे और यहाँ पर a क्या है, 1 है, तो हमारे पास d² की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1 का स्क्वायर पुट कर देंगे भाई। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन में माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो भाई डिनोमिनेटर में जितने भी डी होते हैं, साइन और कोस के केस में रिमेंबर रहना चाहिए भाई कि डिनोमिनेटर में जितने भी डी होते हैं साइन और कोस के केस में हम उनका रेशनलाइज करके उसको d² में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, साइन और कोस के केस में भी किस में कन्वर्ट करेंगे, डी को d² में क्या करके, रेशनलाइज करके। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई यहाँ पे हम जब d² की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें ये फॉर्म मिल जाती है भाई। अब देखो हमारे पास क्या, माइनस का 1 डिवाइड बाई डी प्लस 3 इंटू में साइन एक्स है। अब देखो भाई यहाँ पे खाली d है, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, d² की जगह पे माइनस का a² पुट करो। यहाँ पे खाली d है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, d² में बदलेंगे पहले। क्या क्या यूज करके, रेशनलाइज का यूज करके। तो हम क्या कर देते हैं भाई, रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब d-3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, d-3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम जब इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, माइनस इंटू में d-3 डिवाइड बाई d² माइनस का 9 इंटू साइन एक्स। अब देखो भाई हमें d² मिल चुका है, d² की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, माइनस का a² पुट कर देंगे। ठीक है, और a क्या है, 1 है, तो हमारे पास देखो हम जब पुट करते हैं तो माइनस का 1 माइनस 9 हो जाएगा, इंटू में क्या है, साइन एक्स हो गया। अब देखो भाई ये हमारे पास ये बिल्कुल सोल्व हो चुका है। अब d की जगह पे क्या पुट कर देंगे, d/dx लिख के और इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो भाई नेक्स्ट पेज पे देखो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/10 आ जाएगा, d माइनस का 3 इंटू में साइन एक्स है, तो 1/10 d की जगह पे क्या पुट कर देंगे, d/dx। d किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को रिप्रेजेंट करता है। तो 1/10 इंटू d/dx साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का 3 साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करते हैं साइन का तो क्या आता है, कोस आता है, इसको सोल्व कर लेंगे। y बराबर क्या आ गया, ci प्लस पी आई, और वैल्यू पुट करके हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे भाई। तो थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा, d² माइनस का 2d प्लस 1 इंटू में y इज इक्वल टू है x² e की पावर 3x है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंपेयर करो होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस। हमें राइट हैंड साइड गिवन है तो दिस इज द नॉन होमोजेनियस। ठीक है, फिर सी निकालो, सी कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं भाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करेंगे, d की जगह पे m पुट कर दो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² माइनस का 2m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करो भाई। जब हम इसको सोल्व करके m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, m इज इक्वल टू 1 मिल जाता है। ठीक है, दोनों सेम है हमारे पास, सेम रूट के लिए हम क्या रूल यूज करते थे, c1 प्लस c2x इंटू में e की पावर mx। ठीक है, ये रूल यूज करते थे। m की जगह पे क्या है, 1 है, तो क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2x इंटू में e की पावर x आ जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारा सी निकल चुका है। पी आई क्या रूल क्या होता है, पी आई का रूल होता है भाई 1/f ऑफ d इंटू में आर एक्स। ठीक है भाई, तो आर एक्स की वैल्यू क्या है, x² e की पावर 3x होती है भाई। ठीक है, एफ डी क्या है हमारा, d² माइनस का 2d प्लस का 1 है भाई। ठीक है,
तो यहाँ से भाई हमने पढ़ा था कि जब हमारा मिक्स फंक्शन आ जाता है लाइक एक्स स्क्वायर की पावर 3x, ये क्या भाई अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल का मिक्स फंक्शन है। तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है भाई, इसको सोल्व देखो ऐसे करेंगे, e की पावर 3x को हम जब इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास जो बची हुई टर्म है ये जैसे d है, तो d की जगह पे क्या रिप्लेस करते हैं, d प्लस a को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये e की पावर ax है, तो e की पावर ax को हम इस साइड ले आएंगे तो 1/, अब जहां जहां पर d था उसकी जगह पे क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, d प्लस a को रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, d प्लस a को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे d स्क्वायर था तो d प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 d की जगह पे d प्लस 3 हो जाएगा, प्लस का 1 इंटू में एक्स स्क्वायर। ये सारे केस हम पढ़ चुके हैं भाई लास्ट वीडियो में, तो एक बार अच्छे से आप लास्ट वीडियो देखो। अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो एक बार आप लास्ट वीडियो जरूर देखें। तो देखो भाई हमारे पास जब हम ऐसे पुट कर देते हैं तो हमारे पास फिर सिंपल फॉर्म बना लेते हैं इसको। सिंपल फॉर्म में क्या हो जाएगा, e की पावर 3x इंटू में 1 डिवाइड बाई, इसको हम खोल लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6d माइनस का 2d माइनस का 6 प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था भाई कि अगर अल्जेब्रिक फंक्शन है तो अल्जेब्रिक फंक्शन में हम सीधा क्या लगा देते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं भाई। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कब लगता है भाई, जब हमारे पास किस टाइप की फॉर्म हो, 1 प्लस एक्स की पावर n या 1 माइनस एक्स की पावर n, इस टाइप की अगर फॉर्म होगी तो ही हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं भाई। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको 1 प्लस डी की फॉर्म में लाएंगे भाई। ठीक है, जब तक ये 1 प्लस डी की फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम एक्सपोनेंशियल सोल्व नहीं कर सकते। तो हमारा अब रूल है भाई कि इसको 1 प्लस डी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। देखो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ d प्लस में 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, d प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अब भी भाई देखो हमें किस में कन्वर्ट करना है, 1 प्लस डी में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमारे पास कन्वर्ट किस में हुआ, ठीक है 2 प्लस डी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले सबसे पहले 1 प्लस डी में कन्वर्ट करो भाई। देखो e की पावर 3x 1 डिवाइड बाई डी प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर है, बट हमें किस में कन्वर्ट करना है, 1 प्लस डी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 2 को बाहर निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो e की पावर 3x 2 जब स्क्वायर से बाहर आएगा तो 4 होके बाहर आएगा, तो 1 बाई इंटू में d बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो भाई ये किसकी फॉर्म हो गई, 1 प्लस डी की फॉर्म में आ गई, मतलब 1 प्लस एक्स की फॉर्म में आ गई। अगर ये फॉर्म बनेगी 1 प्लस एक्स तो ही हम बाइनोमियल लगा सकते हैं भाई, नहीं तो हम बाइनोमियल नहीं लगा सकते भाई। ठीक है, तो हमारे पास देखो e की पावर 3x डिवाइड बाई 4 है, 1 प्लस डी बाई 2 की माइनस का 2, ऊपर नोमिनेटर में ओके माइनस का 2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो भाई हम बाइनोमियल जो हमारा एक्सपेंशन होता है उसको इस टाइप से ओपन करते हैं। अब रिमेंबर रहे भी कि हम इसको वहां तक ओपन करेंगे जहां तक हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, हमें कॉन्स्टेंट की फॉर्म मिलेगी और फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 मिलता है। लाइक देखो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट टाइम करता हूँ तो 2x मिलेगा, फिर 2x का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2 मिलेगा, फिर उस 2 का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो हमें कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हमें वहां तक ओपन करने हैं जहां तक हमें 2 मिले, उसके बाद ओपन करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सारा सॉल्यूशन क्या होता चलेगा, 0 होता चलेगा। तो हम इसको भाई बाइनोमियल को कैसे ओपन करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो कैसे ओपन होगी, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे भी n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ऐसे ओपन होता हुआ चलेगा भाई। ठीक है, तो देखो भाई सोल्व करते हैं, e की पावर 3x बाई 4 है ही, इंटू में हो जाएगा 1 माइनस का 2d डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू डी बाई 2 का स्क्वायर और प्लस ऐसे चलता चलता हो जाएगा भाई, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो भाई मैंने यहाँ तक सोल्व किया है। ठीक है, यहाँ तक सोल्व करने का जो मेरा पर्पज है वो होगा कि हमारे पास ये डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर मैं इससे आगे करता हूँ तो हमें वही है कभी 0 0 मिलता चलेगा, तो हमारा यहाँ तक भी अच्छे से सोल्व हो जाएगा। ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन यहीं तक पॉसिबल होगा भाई। तो e की पावर 3x डिवाइड बाई 4 इंटू में एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 डी स्क्वायर को लिखेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन सोल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा प्लस 3/4, इसका देखो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आएगा, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप आगे बढ़ोगे तो भाई हमारे पास आता कि डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ऐसे आता, और फिर 2 का जब आप डिफरेंशिएशन करते तो 0 मिलता, तो इसलिए हम भाई आगे गए ही नहीं, यहीं तक हमने स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास पी आई क्या आ जाएगा भाई, e की पावर 3x डिवाइड बाई 4
4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3/2 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है भाई वो क्या होता है, हमारा CI प्लस PI होता है। CI की वैल्यू पुट कर दो और PI की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है भाई, तो ये हमारा भाई थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर आते हैं भाई हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। देखो फोर्थ क्वेश्चन है भाई हमारा d² प्लस 60 प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻3x है भाई। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करो। सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, CI निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, PI निकालेंगे भाई। ठीक है, तो CI क्या हो जाएगा भाई हमारा, जहाँ जहाँ पर d है वहाँ पे m पुट कर दो। m² प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m² प्लस 3m प्लस 3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई हम। सोल्व करके हमारे पास m की 2 वैल्यू आती है। ठीक है, m बराबर -3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे CI क्या बन जाएगा, जब हमारे पास सेम रूट आते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, C1 प्लस C2x इंटू में e⁻mx। m की जगह पे क्या है, -3 है, तो हमने -3 पुट कर दिया भाई। ठीक है, तो हमारा PI क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा 1/f ऑफ t e⁻3x। ये e⁻3x क्या है, rx की वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू है। तो हमारे पास देखो f ऑफ d क्या था भाई, 1/f ऑफ d क्या था, d² प्लस 60 प्लस 9 था, इंटू में की पावर क्या है 3x है। तो यहाँ से d की जगह पे हमारे पास क्या रूल होता है, अगर हमारा एक्सपोनेंशियल का होता है तो क्या रूल होता है भाई कि जहाँ जहाँ पर d है उसकी जगह पे a पुट कर दो। a की जगह पे क्या है 3 है भाई। ठीक है, a की जगह पे क्या है 3 है, तो जहाँ जहाँ पे d है उसकी जगह पे 3 को पुट कर दो। तो हमने वही किया भाई, 3 को पुट किया तो हमारा PI ये आ गया भाई। तो हमारा y क्या हो जाएगा, CI प्लस में PI हो गया भाई। ठीक है, तो CI क्या है, C1 प्लस में C2x इंटू e⁻3x प्लस PI क्या था 1/36 इंटू में e⁻3x। ठीक है भाई, फिर देखो भाई हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि d² माइनस का 60 प्लस 9 इंटू में y है इज इक्वल टू है 6 e⁻3x प्लस 7 e⁻2x माइनस का log ऑफ 2 है भाई। ठीक है, अगर भाई आप लोगों को ये प्लस माइनस दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई मैं अच्छे से बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे शब्दों को फॉलो कीजिए। जहाँ पर मैं माइनस बोल रहा हूँ वहाँ पे माइनस, और जहाँ पे मैं प्लस बोल रहा हूँ वहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 e⁻2x है माइनस का log ऑफ 2 है। अब भाई रिमेंबर ये क्वेश्चन भाई डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है भाई। जब भी हमारे पास राइट हैंड साइड में कुछ कांस्टेंट है तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं वो हम इस क्वेश्चन से देखेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, log ऑफ 2 क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर तो देखो e⁻3x e⁻−2x, यहाँ पे तो वो रूल लग जाएगा कि d को a से रिप्लेस करो। मतलब यहाँ पे d की जगह पे 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे d की जगह पे -2 पुट कर देंगे। बट यहाँ पर क्या पुट करेंगे भाई वो हमें इस क्वेश्चन से पता चलेगा। देखो सबसे पहले हम CI निकालते हैं। CI क्या कहता है भाई, किसी सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, जहाँ जहाँ पर d है वहाँ पे m पुट करो। तो m² माइनस का 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमें m की 2 वैल्यू मिलती है, m बराबर 3 और m बराबर है 3। दोनों सेम रूट है, तो हमारे पास जो CI है वो क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2x इंटू में e⁻3x हो जाएगा। ठीक है, फिर हम निकालते हैं भाई PI। ठीक है, PI क्या होता है, 1/f ऑफ d होता है, 1 इंटू में RX होता है। RX की जगह पे क्या है 6 e⁻3x प्लस 7 e⁻−2x माइनस का log ऑफ 2 हो गया भाई। ठीक है, तो अब रिमेंबर भाई जहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट हो जाए, जहाँ पर भी हमारे पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू आए, कांस्टेंट के साथ आप पुट करोगे e⁻0x। ठीक है, e⁻0 कितना होता है, 1 होता है। e⁻0 कितना होता है, 1 होता है। तो आप कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, e⁻0x से मल्टीप्लाई करोगे, और इस केस में d के जगह पे क्या पुट किया जाएगा, 0 पुट किया जाएगा। ठीक है भाई, ये रिमेंबर होना चाहिए। कांस्टेंट के केस में क्या करेंगे, e⁻0x से मल्टीप्लाई करेंगे और d की जगह पे क्या पुट किया जाएगा, 0 पुट किया जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, 1/d² माइनस का 60 प्लस का 9 इंटू में क्या है 6 e⁻3x प्लस 7 e⁻2x माइनस e⁻0x log ऑफ 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, इसका जो f ऑफ d है हमारा डिफरेंट डिफरेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो हमारे पास जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये आता भाई, इसके जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसके जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा। अब भाई वही रूल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, d की जगह पे a पुट करेंगे, मतलब d की जगह पे पुट होगा 3, यहाँ पे d की जगह पे -2 पुट होगा, और यहाँ पे d की जगह पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। जब भाई मैं पुट करता हूँ, जब मैं d की जगह पे 3 पुट करता हूँ तो मैं देखता हूँ भाई हमारे पास क्या आता है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। आप पुट करके देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 18 प्लस का 9, तो आप देखोगे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। अब भाई हमने ये केस पढ़ा था कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू d से। तो हम वही रूल यहाँ पे फॉलो करते हैं। देखो भाई
जब हम डी की जगह पे 3 पुट करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में 0 मिलता है। तो हम अपना रूल लगाते हैं, नोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू d से। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा 6x डिवाइड बाई, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू d क्या आ जाएगा 2d माइनस का 6 आ जाएगा। तो हमने ये लिख दिया 2d माइनस का 6 इंटू में e की पावर 3x है। अब क्या करेंगे हम d की जगह पे फिर 3 पुट करके देखते हैं, 3 पुट करते तो हमें फिर 0 मिलता है भाई। तो हमें क्या मिलता है फिर 0 मिलता है। तो हम क्या करेंगे फिर से x से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू d। तो देखो भाई जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या यहाँ पे 6x था तो यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार और करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। तो डिवाइड में क्या हो गया 2 इंटू में e की पावर 3x हो गया। ठीक है, तो हमारे पास पी क्या हो जाएगा भाई, ये तो हमें फर्स्ट टर्म से मिल गया। सेकंड टर्म में क्या होगा डी की जगह पे -2 पुट करो, थर्ड टर्म में क्या होगा डी की जगह पे 0 पुट करो। तो इसको सोल्व करोगे तो हमें पी ये मिल जाएगा। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा भाई सी प्लस पी हमारे पास, और y बराबर सी की ये वैल्यू थी और पी की ये वैल्यू थी। ठीक है भाई, तो हम जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स है भाई आगे हम और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं भाई। ओके, थैंक यू।